हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यमन के साथ बहुत खुश हूँ। डैड, वो आपने प्रॉमिस किया था ना नायाब हीरा, उसका व्हाट? डैड, हाँ? आजकल इन दोनों के पास आहाना के पीछे घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मुझे तो बहुत काम है डिम्पल चाची, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विक्रम की पार्टी के लिए। मैं तो सबसे हॉट लगूंगी वहाँ पर। क्या हो बेटी जी? पापा ने क्या कहा? मना कर दिया। अरे ऐसे कुछ पता चला उनको कैसे मारा गया? कोई आतंकवादी था क्या? कहीं चंगिस्तानी तो नहीं थे? या कोई दुश्मन? नहीं, वो एक अनोखा अनजाना जानवर था। क्या? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे देश से नफरत करने वाले हमारे देश के दुश्मन हैं, जैसे चंगिस्तानी। एक जानवर का हमारे देश से क्या? आई डोंट नो। ये देखिए, ये किसी जानवर के हमले के निशान है। लेकिन किस जानवर के? ये हमें पता चल जाता अगर वो जिंदा होते। हम सब साइंटिस्ट हैं, कुछ डिफेंस में हैं, इस देश का दिमाग कहलाते हैं हम। पर वो एक अकेले थे जो समझते थे कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी से आगे भी एक दुनिया है, एस्ट्रोलॉजी की, दंत कथाओं की, हमारे दादा दादी की सुनाई कहानियां, जिस पर आज की जनरेशन यकीन नहीं करती है। लेकिन उन कहानियों में से कुछ कहानियां सच्ची भी होती हैं, क्योंकि वो आंखों देखी सच्ची घटनाओं पे बनती है। यही एक कहते थे हमारे दोस्त महान साइंटिस्ट विशाल पुरी जी। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी सारी पूंजी, उनकी सारी सोच उनके साथ चली गई। आज अगर वो होते तो हमें बताते आखिर ये है क्या। मेरे पास एक अंदर की खबर है। क्या? हम सूरीज हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम भाई बहन बाप बेटा सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम इंडियंस हैं। और भारत का मीडिया मेंबर होने के नाते मैं अपनी आंखें और अपने कान खुले रखता हूँ। हर वो चीज जो मेरे देश को तकलीफ दे सकती है, मैं उसकी खबर रखता हूँ। स्पेशली हमारे दुश्मन देश चंगिस्तान की। इंडिया से 200 किलोमीटर दूर एक टुकड़ा है जो पहले हमारे देश का हिस्सा था और उसको नाम मिला चंगिस्तान। और इन्हें लगा कि ये भी हमारे देश की तरह उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चंगिस्तान को ऐसी कामयाबी नसीब नहीं हुई और इसीलिए इन्हें हमारे देश से एक खास किस्म की जलन हो गई। ज्यादा फासला नहीं है हमारे देशों के बीच, बस एक समुद्र का, नमक समुद्र का। और इसी समुद्र के रास्ते आगे ये हमारे देश में घुसपैठ करते हैं। खबरों के मुताबिक महाकुंभ में भी इन लोगों ने एक हमले की साजिश की थी। बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स मिले थे और भी बहुत कुछ मिला था, लेकिन इनका हमला नाकाम रहा। पर ये इनका आखिरी हमला नहीं होगा। अगर हम अब भी नहीं संभले तो ऐसे कई और अटैक्स होंगे। लेकिन इंडिया इन अटैक से बचने के लिए कर क्या रहा है? सुनने में आया 6 लोगों की एक टीम बनी है जो एक आयरन डोम बना रहे हैं, एक एडवांस डिफेंस सिस्टम जो हमारे देश को हर मुसीबत से बचाएगा। रक्षा कवच समझ लो। ये अंदरी खबर सिर्फ हमारे लिए है। ये लोग कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानता, हम भी नहीं। लेकिन ये 6 लोग हमारे देश को बचाने में लगे हैं, तो इन्हें हर मुसीबत से बचाना हमारा फर्ज है, राइट? आई कंप्लीटली एग्री आर्यमन, बट ये लोग कौन है, कहाँ है, ये सब जाने बिना हम इनकी मदद कर कैसे सकते हैं? बेबी तुम यहाँ? आई एम सो सॉरी गाइस, एक्चुअली पूरा अपना ये टिफिन छोड़ाए थे तो मैंने बाहर का खाना सूट नहीं करता, इसलिए आना पड़ा। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम ड्राइवर के हाथ भिजवा देती। ड्राइवर कैब भेजते तो तुम खाते क्या? बिल्कुल नहीं करती, डब्बा पूरा दिन यहीं पड़ा रहता। मैं सुबह कुछ खा कर आई हूँ ना, टिफिन लेकर आई हूँ। अच्छा ओके मीटिंग के बाद हम साथ बैठ के लंच करते हैं। ओके फिनिश। गाइस, आई होप कुछ ज्यादा सीरियस डिस्कस नहीं हो रहा है। I have a good news. मैं आज शाम को वैलेंटाइंस डे के लिए पार्टी प्लान कर रहा हूँ। Alright. वाओ, विक्रम ब्रो की पार्टी। ब्रो, आई एम टेलिंग यू, पूरे दिल्ली में ऐसी क्रेजी पार्टी नहीं होती जो विक्रम भाई के होती है। विक्रम भाई। Guys, you're coming, right? श्योर, हम आएंगे। No, actually I'm not really a party person, Vikram, so I would. अगर हम इतने प्यार से बुला रहे हैं, हम जरूर आएंगे। Okay, we'll be there. ये हुई ना बात। करण, टीना को भी लेकर आना। श्योर। ब्रो, तुझे भी आना पड़ेगा। सॉरी ब्रदर, I've got work to do. Come on यार आर्यमन, don't be a spoiled sport. सब यंगस्टर्स आएंगे, it'll be fun, we'll chill. और वैसे भी राधिका और पूरब भी आ रहे हैं, अब तो आएगा ना।
आउच। दर्द होता है अपने प्यार को किसी और की पत्नी बनते देखकर। मुझे भी दर्द होता है जब मैं आहाना को तेरे साथ देखता हूं। तू सही कह रहा है, मुझे भी आज शाम को तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। तू तो जानता ही है आहाना की लाइफ में सब कुछ कितना उथल पुथल हो गया है। अगर वो पार्टी में आएगी तो अच्छा लगेगा उसे, डोंट यू थिंक? आफ्टर ऑल पत्नी है वो मेरी, शी इज माय वाइफ, तो अब उसका ख्याल मुझे ही रखना होगा। हे, आई सी यू इन द इवनिंग बॉडी। हाँ, हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यमन के साथ बहुत खुश हूँ। डैड, वो आपने प्रॉमिस किया था ना नायाब हीरा, उसका व्हाट? डैड, हाँ? आजकल इन दोनों के पास आहाना के पीछे घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मुझे तो बहुत काम है डिम्पल चाची, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ विक्रम की पार्टी के लिए। मैं तो सबसे हॉट लगूंगी वहाँ पर। क्या हो बेटी जी? पापा ने क्या कहा? मना कर दिया। अरे इसके आराम के चक्कर में अरुण हमें जान से मार देगा। पता नहीं नागमणि कैसे मिलेगी। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ताऊ जी, वो विक्रम की मैस्करेड पार्टी है ना, बस वही। आहाना, या फिर तुम्हें अनंता कहूं, या फिर कहूं अनंत कुल की नागरानी। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, रूप रंग कैसा है, वैसे हूं तो मैं तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन। नागिन के 5 दुश्मन हैं। वो दुश्मन जो सदियों से, करोड़ों वर्षों से उसके पीछे पड़े हैं। नागिन का सबसे पहला दुश्मन मोर, जिसके साथ नागिन की दुश्मनी युगों पुरानी है। दूसरा दुश्मन है नेवला, जो नागिन का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। नागिन का तीसरा दुश्मन है चील, जो आसमान से वार करता है और धरती पे नागिन की ताकत को चुनौती देता है। चौथा दुश्मन बर्फीले पहाड़ों का राजा येती। सदियों पहले एक येती के पैरों तले अचानक एक नाग आ गया और कुचलकर मारा गया। गुस्से में उसके साथी नागिन ने उस येती को डस लिया और वो वहीं ढेर हो गया। जब दूसरे येती ने अपने साथी की लाश देखी, उसके शरीर पे नागिन के दांतों के निशान देखे, तो वो बेकाबू हो गया। मैं इसमें हवा हवाई लग रही हूँ ना? नहीं। वैसे तो हम लोग कई सालों से मास्क ही पहने हुए हैं। बिग बी, हो ना आप भी मास्क को? रविश, भाई 2 मास्क क्यों? अरे समझो ना, आर्यमन ने दूसरा मास्क और किसके लिए लिया होगा? तुम इस बुक के साथ क्या कर रही हो? OMG, तुम्हें भी फैंटेसीज पसंद है? आई लव फैंटेसीज, और ये वाली तो बहुत ही कूल है। इंडियन माइथोलॉजी, नाग, नागिन, नागलोक, ओह माय गॉड, सो कूल, है ना? ये बुक तो ऑफिस में थी, यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे मेरी लाइफ का एक दिन मिट गया हो, टोटल वाइप आउट। शायद आजकल तुम काम की ज्यादा टेंशन लेने लगे हो इसलिए, या फिर शायद मुझे देख के तुम्हें कुछ याद नहीं रहता होगा। मे बी। क्या पता किसे देख के कुछ याद नहीं रहता। ओया, मेरे साथ पार्टी में चलोगी? डेट के लिए पूछ रहे हो? रिलैक्स, डेट बोल के अपनी एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाओ। पार्टी है, कोई प्रपोजल नहीं। और वैसे तुम्हारा विक्रम भी होगा वहाँ।
उसी की पार्टी है। Oh, don't worry about me. Awkward situations, they're my favorite. And I think हम साथ में काफी कूल लगेंगे। सॉरी वो Seriously? Whatever. तैयार है ना? हम फौरन निकलेंगे। Oh God, बच गई, वरना आज आर्यमन के सामने मेरा सच आने वाला था। आर्यमन, आर्यमन, आर्यमन कहाँ गया ये? आर्यमन, आना, मैं शावर ले रहा हूँ। अब कितना टाइम लगेगा? कुछ काम है क्या? हाँ, डैडी का कॉल आया था तो वो डैड कुछ नया पीने की बात कर रहे थे ना, उसी के लिए पूछने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। मेरा एक दुश्मन जो मुझे पता है और जो आजाद भी है, कहीं ये वो तो नहीं